गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। अब हमने टीपी और एमपी तो पढ़ लिया कि क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, पर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है इसकी बात करेंगे हम। फर्स्ट है टिल द टाइम, जब भी हमारा एमपी पॉजिटिव होता है ना, मतलब धनात्मक होता है, तो हम टीपी क्या होगा, इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो टीपी क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा। जबकि अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो जब भी एमपी स्टार्ट्स होगा डिक्रीजिंग होना, मतलब घटना शुरू होगा, तब टीपी क्या होगा, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट पर वो इंक्रीज होगा। फिर है व्हेन एमपी बिकम ज़ीरो, अगर एमपी ज़ीरो होता है तो टीपी रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और टीपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। एंड इज़ कांस्टेंट, और ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, इसकी वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है। व्हेन फोर्थ पॉइंट, व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव, अगर एमपी नेगेटिव होता है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमारा नेगेटिव है, तो टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी में देखिए कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध। सबसे पहले सीमांत उत्पाद जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक रहता है, तब तक ये बढ़ता है, मतलब तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक कुल उत्पादन में भी वृद्धि दर करता रहेगा। मतलब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट अगर बढ़ता रहता है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो निश्चित सी बात है वो टोटल प्रोडक्शन में भी क्या करेगा, इंक्रीज करता रहेगा, ये इंक्रीज होता रहेगा, उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट। इसके बाद बात करें हम सेकंड पॉइंट की, जब सीमांत उत्पाद धनात्मक होते हुए घटती दर में बढ़ता है, तो धनात्मक तो है पर घटती हुई दर में ही बढ़ रहा है, मतलब उसका रेट जो है वो घटते हुए में बढ़ रहा है। ठीक है, तब कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी, है ना, उसकी क्या होगी, घटती हुई दर में वृद्धि होती जाएगी। और जब सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है तब कुल उत्पादन में वृद्धि रुक जाती है ना। जब ज़ीरो हो जाएगा तो कुल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रुक ही जाएगा, टोटल प्रोडक्शन नील हो जाएगा। और जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होने लग जाता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो कुल उत्पादन में भी गिरावट होती जाती है, मतलब कुल उत्पादन भी हमारा क्या हो जाता है, गिरने लग जाता है, गिरावट आती है, उसमें कम होता जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, है ना, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप। फर्स्ट पॉइंट है एज लॉन्ग एज एमपी इज़ मोर, है ना, जब भी अगर एमपी मोर है, ठीक है, एमपी इज़ मोर देन एपी, मतलब एवरेज प्रोडक्ट से एमपी ज़्यादा है तो एपी क्या हो जाएगा, राइजेस होता जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो व्हेन एमपी इज़ इक्वल टू एपी, अगर एमपी इक्वल है एपी के, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट अगर इक्वल हैं, तो एपी इज़ एट इट्स मैक्सिमम, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। व्हेन एमपी इज़ लेस देन, अगर एमपी लेस देन है एपी से, ठीक है, तो एपी क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स हो जाएगा, मतलब डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एमपी में बिकम ज़ीरो, अगर एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है या ज़ीरो है, बट एपी कैन नेवर बी ज़ीरो, है ना, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमने तो जो प्रोडक्शन किया है वो एवरेज प्रोडक्ट है हमारा, तो वो ज़ीरो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर हिंदी में देखें हम तो औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध, जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक है ना, तब औसत उत्पाद में क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एवरेज प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एवरेजली प्रोडक्ट हम निकालते हैं वो। जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद बराबर होंगे, ठीक है, तब औसत उत्पाद क्या होगा, अधिक होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होगा तो औसत उत्पादन घटने लग जाएगा। और अगर हम सीमांत उत्पाद अगर शून्य है या ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक यानी माइनस में आ रहा है,
तो क्या होगा, पर औसत उत्पादन हमारा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब हमारा एवरेज प्रोडक्शन कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको भी सभी को पता है हम एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे। हम एवरेज निकालते हैं, आपको सभी को पता है। अगर हमारे पास में पास्ट 5 ईयर्स का अगर हमारे पास में प्रोडक्शन है तो हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5, तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन कभी ज़ीरो आएगा क्या? अगर किसी साल हमने प्रोडक्शन नहीं भी किया है तो भी हमारा एवरेज प्रोडक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के चैप्टर्स को रीड करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।